हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेजर राजेश नाग दिवे। और आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लास्ट जो लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक हमारा दे रहा था उसका लास्ट केस चेकआउट करेंगे, केस 6। वी हैव ऑलरेडी चेक डाउन 5 cases of location of roots, 5 different cases in last 5 video lectures, right? So this is the last case, and what is that? Condition for exactly one root of a quadratic equation. Exactly one root of a quadratic equation to lie in the interval k1 and k2. अब यहाँ क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है? एग्जैक्टली वन रूट लाई होना चाहिए इस इंटरवल में k1 और k2 में। तो k1 और k2 के बीच में एक ही रूट होना चाहिए। तो it may possible that this k1 may be the root of quadratic equation or k2 may be the root of quadratic equation. अगर k1 रूट है तो डेफिनेटली कोई दूसरा रूट तो है ही उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दो रूट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे d हमेशा ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होगी। दैट मीन्स वी विल हैव आइदर अपवर्ड पैराबोला with the two distinct roots or downward parabola with the two distinct roots. There is no problem with that, and it may possible that out of these two distinct roots one may be k1 or maybe k2, right? But still we can have the condition that the remaining other means second root exactly lying between k1 and k2, right? So what is the condition? देख लेते हैं। See, this is d is greater than 0, no problem. And consider this one. This is the root which is exactly lying between k1 and k2, right? Correct, fine. So students, as you can see from over here, this f of k1 is positive and f of k2 is negative. ठीक है, तो f of k1 is positive and f of k2 is negative. Fine. So here this alpha is lying between k1 and k2. Correct कि नहीं? It may possible that beta may lie between the open interval k1 and k2. ऐसा भी केस हो सकता है, राइट? सेकेंड केस, यहां k1 हो जाए और यहां k2 हो जाए, करेक्ट? ये वाला रूट इस बार। तो अब अगर आप देखेंगे तो k1 f of k1 नेगेटिव आ जाएगा और f of k2 की बात करेंगे तो f of k2 पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब f of k1 इस बार नेगेटिव है और f of k2 इस बार पॉजिटिव है। फाइनली अगर आप यहां से दोनों को कंबाइन करके कॉमन कंडीशन में जाना है तो f of k1 इंटू f of k2 इज नेगेटिव। यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है। यहां से भी वही बात हो जाती है कि f of k1 इंटू f of k2 is negative. Finally, whether this root lies between k1 and k2 or this root lies between k1 and k2, either alpha or beta lies between the interval k1 and k2, the condition is f of k1 into f of k2 is less than 0. Fine. अब ये तो हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला के लिए। क्या डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ऐसी कंडीशन आती है? लेट्स सी, तो उसके लिए भी चेकआउट कर लेते हैं। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या सिचुएशन आएगी उसको चेकआउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला के लिए। तो डाउनवर्ड पैराबोला में आते हैं। तो डाउनवर्ड पैराबोला में ये चीज अल्फा अगर यहाँ है तो मैंने k1 इधर ले लेना है, k1 यहाँ ले लेना है, k2। तो that is the condition that one of the root exactly lying between k1 and k2. Fine. तो डेफिनेटली यहाँ पे देख लीजिए f of k1 नेगेटिव आएगा, f of k2 पॉजिटिव आएगा। सो f of k1 लेस देन 0, f of k2 ग्रेटर देन 0। फाइनली दिस विल गिव्स दिस कंडीशन, करेक्ट? चलिए सेकेंड केस देख लेते हैं।
कि इसमें अगर ये अल्फा की बात नहीं करूंगा, बीटा की बात करूंगा, तो यहाँ K1 और यहाँ K2 होगा। तो अब आप K1 देख लीजिए, तो K1 एफ ऑफ K1 पॉजिटिव आ जाएगा, और एफ ऑफ K2 की बात करेंगे तो एफ ऑफ K2 नेगेटिव आ जाएगा। एफ ऑफ K1 इस बार पॉजिटिव है और एफ ऑफ K2 इस बार नेगेटिव है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वापस से ये कंडीशन आ जाएगी। सो फाइनली इस केस में यही जो कंडीशन है एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, इससे ही हम ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट एग्जैक्टली K1 और K2 के बीच में है। करेक्ट टेक्निक, वी डोंट नीड d ग्रेटर देन 0, बिकॉज d ग्रेटर देन तो 0 होना ही है, क्योंकि दो रूट्स की बात कर रहा है, तो उसकी अब यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0 अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, लेकिन उस एक को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तब भी उससे कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा। फाइनली ये एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 की कंडीशन होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको देखना, जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप इस केस को देखिए, ठीक है, यही मेरा K1 है, ठीक है, ये मेरा K1 है और ये K2 है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब K1 खुद एक रूट है, और अब इस बार बीटा जो है वो K1 और K2 के बीच में है। करेक्ट है, बीटा मतलब एक रूट एग्जैक्टली K1 और K2 ओपन इंटरवल के बीच में, जिसमें से K1 आपका खुद अपने आप में एक रूट अल्फा है। करेक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला पॉइंट्स को चेक करने के बाद में हमारे पास में एक चेक 1 आएगा। चेक 1 में अगर K1 रूट है तो एफ ऑफ K1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आएगा उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए, और फिर देखिए कि उसके रूट्स इस K1 और K2 में है कि नहीं है। वैसे ही सेकेंड केस भी सेम चीज होगा। अगर मान लीजिए ये K2 इसका रूट है, तो फिर ये अल्फा की बात करूंगा मैं जो K1 और K2 के बीच में है। तो यहाँ पे चेक 2 के लिए क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ K2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में क्या सिचुएशन आने वाली है वो मैं आपको प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। फाइनली ये बात को नोट कर लीजिए कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, ये कंडीशन होगी फॉर exactly one root of a quadratic equation to be lie in the interval K1 and K2, and then after applying this we have to go through this check 1 and check 2, where K1 is root of the quadratic equation, when K2 is root of the quadratic equation। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या सिचुएशन आएगी वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ विद द प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। Find a for which exactly one root of the quadratic equation x square minus a plus 1 into x plus 2a equal to 0 lie in open interval 0 to 3. Fine. So this is the case 6, exactly one root, right? Lie in the interval 0, 3. We know the solution. Here already x square, a coefficient is 1. Solution. Condition is that f of K1 into f of K2 is less than 0. ठीक है, अभी छोटी सी कंडीशन है तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। एक ही कंडीशन है, फिर इसमें चेक 1 और चेक 2 आता है। एफ ऑफ K1 मतलब एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। एफ ऑफ 0 ये 0 2a होगा, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 3 ये 9 होने से माइनस 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2a इज लेस देन 0। तो दिस इज 2a इंटू 9 minus 3a minus 3 plus 2a
is less than 0. This is 2a. This is 6 minus a. 6 minus a is less than 0. Fine. अब इसको आप देखिए 2a इंटू 6 माइनस ए लेस देन 0. अब क्रिटिकल पॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे तो क्रिटिकल पॉइंट 0 मिलेगा और इससे क्रिटिकल पॉइंट 6 मिलेगा. 6 से ज्यादा रखते हैं, 6 से ज्यादा ए को रखते हैं. 7 रखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा. तो ये नेगेटिव, लीनियर फैक्टर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. करेक्ट है. तो यहां से मुझे ए मिल गया. व्हाट इज दैट? ए. अब ध्यान में रखना, यहां लिख देता हूं मैं. ए बिलोंग्स टू पहला माइनस इंफिनिटी टू 0. ठीक है. ओपन इंटरवल यूनियन 6 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल. तो क्या ये मेरा आंसर होगा? अब यहां चेक करना है. ये तो समझ में आ गया कि माइनस इंफिनिटी टू 0 और 6 टू इंफिनिटी. 0 और 6 यहां अभी इंक्लूड नहीं है. करेक्ट है. फाइन. तो स्टूडेंट्स अब आपको ये चेकआउट करना है कि अगर मान लीजिए एफ ऑफ k1 इसका रूट्स है, इफ एफ ऑफ 0 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं. यहाँ पे एक्स को 0 रखा, ये भी 0 हो गया. तो ये देगा मुझे 2a इक्वल टू 0. फाइनली a इक्वल टू 0. जब a इक्वल टू 0 रखते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. So x minus 1 equal to 0. So x equal to 0 and x equal to 1. ये दो रूट्स आते हैं. ठीक है. जब 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, वन ऑफ द रूट है, तो इसका मतलब f ऑफ 0 0 होगा. f ऑफ 0 जब 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तभी ये f ऑफ 0 0 होगा. तो जब a 0 होता है तो रूट्स एक्चुअली में x इक्वल टू 0 वन ऑफ द रूट. करेक्ट है कि नहीं. और दूसरा रूट x इक्वल टू 1. अब ये एग्जैक्टली 1 जो है ना वो 0 और 3 के बीच में है कि नहीं वो देखना है. ये तो ऑलरेडी रूट हो चुका है, ये ऑलरेडी रूट हो चुका है. वी हैव टू सी द सेकेंड रूट lying exactly in the open interval 0, 3. So definitely one lying in the open interval 0, 3. अब ये बात सही होगी कि एग्जैक्टली जो सेकेंड रूट है वो 0, 3 में लाई कर रहा है और 0 भी इसका एक रूट है. तो अब क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए. a की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए. और आपका आंसर क्या था? a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी. मतलब इसका मतलब ये हुआ था कि 0 वहां a की वैल्यू नहीं है ओपन इंटरवल में. तो इस ओपन इंटरवल को क्लोज करना पड़ेगा. a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 ये क्लोज कर दिया. करेक्ट. यूनियन 6 टू इंफिनिटी. अभी आंसर ये आया. ठीक है. अब ये आंसर में आ गया. ठीक है. लेकिन अभी हमारा ये चेक 1 हुआ है. चेक 1 मतलब जब हमने ये लिखा कि ये 0 इसका रूट है. अब हम चेक 2 भी करेंगे. चेक 2 करने के बाद में क्या सिचुएशन आती है उसको देखते हैं. ठीक है. चेक 2. चेक 2 क्या होगा? f ऑफ 3 इक्वल टू 0 मतलब 3 इसका रूट्स है. तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली क्या देता है? a इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, a इक्वल टू 6 आएगा. दिस विल गिव a इक्वल टू 6. अब जब a इक्वल टू 6 आ जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x, a को 6 रख दिया, माइनस 7x 12 प्लस 12 इक्वल टू 0. करेक्ट है. तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 ये इसके दो रूट्स होंगे. करेक्ट है क्या? x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 देख लीजिए. फाइन. तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3. यस, x इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी इसका रूट्स मैंने लिया है. f ऑफ 3 इक्वल टू 0 लिया है. f ऑफ 3 इक्वल टू 0 लिया है कि 3 तो उसका रूट है. बट अब जो दूसरा रूट आया, दूसरा रूट क्या है? 4 है. वो 4 मेरे एग्जैक्टली इस इंटरवल में लाई होना चाहिए. बट 4 एक्चुअली में इसमें नहीं लाई हो रहा है. 4 0 और 3 में लाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. ठीक है. नॉट बिलोंग्स टू. तो a इक्वल टू 6 नहीं हो सकता. a इक्वल टू 6 नहीं हो सकता. तो फाइनली ये आपका आंसर यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, यही आंसर आएगा. अब आपको समझ में आ गया होगा कि चेक 1 और चेक 2 का क्या मतलब है. देखो जब बिफोर
चेक 1 और चेक 2 नहीं किया था तो आपको ए बिलोंग्स टू ये आया, ये आंसर आया -∞ to 0 ओपन इंटरवल, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 6 to ∞ ओपन इंटरवल 6 इंक्लूड नहीं है। अब आप जब चेक 1 किए कि भाई 0 इसका रूट है, तो जो दूसरा रूट आ गया, दूसरा रूट क्या था 1, वो 0 और 3 के बीच में, मतलब ए की वैल्यू 0 भी होनी चाहिए। तो यहाँ जो 0 की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा था ये, इसको मैंने अब इंक्लूड कर दिया, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दिया। और फिर चेक 2 देखा, चेक 2 में a = 6 आया, जब 3 को मैंने उसका रूट्स माना तो जो दूसरा रूट्स आया 4, वो 4 0 और 3 के बीच में नहीं है, तो a की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको चेक 1 और चेक 2 के प्रोसेस से जाना पड़ता है। अदरवाइज द सिंपल कंडीशन इज f(k1) * f(k2) इज लेस देन 0। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आपका लास्ट केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दैट आप सब लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और यहाँ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाता है। हमने सारे टाइप्स के रूल्स सीखे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, लेकिन जितना आपको बेसिक्स चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो सारे बेसिक्स हमने इसमें कवर कर लिए है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, आप उसको बता दे देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक में मूव हो जाएंगे। करेक्ट है।